आज का विषय रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। इस सब्जेक्ट पे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आज इस विषय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट और दूसरा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट एक ऐसा ब्याज है जो आपकी संपूर्ण राशि पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी आप जो लोन अमाउंट लेते हो उस पूरे लोन अमाउंट पे हर महीने एक जैसा ही ब्याज आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 10% के हिसाब से लिया है तो पहले महीने जो आपका ब्याज लगा है वही आपको दूसरे महीने में भी सेम 10% का ही ब्याज देना पड़ेगा। आपने 1 साल का लिया है या 2 साल का लिया है या 3 साल का लिया है, आपको हर साल उसी मूलधन के पर यानी जितने का आपने लोन लिया है उतने का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आप फ्लैट इंटरेस्ट रेट को देखिए, वो हमेशा रिड्यूसिंग रेट के तुलना में ज़्यादा ही होता है। अब आप रिड्यूसिंग रेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिड्यूसिंग रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि एक तरह से उसको आप घटती ब्याज दर समझ सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप लोन भरते जाते हो वैसे वैसे आपका ब्याज दर भी कम होता जाता है, साथ में आपका प्रिंसिपल भी कम होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है, आपने पहला ईएमआई भरा, तो उस पहले ईएमआई में जो आप ब्याज भरते हो उसमें आपका ईएमआई में मूलधन और ब्याज दोनों कटता है। यानी जो पहले महीने ब्याज कटा है वो दूसरे महीने में आपका जो बाकी का मूलधन बचा रहता है उसी के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है। इसलिए वो ब्याज भी कम होता है, पहले महीने की तुलना में दूसरे महीने उसका ब्याज कम होता है और मूलधन भी कम होता जाता है। यानी जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो वैसे वैसे आपका मूलधन बड़ा होता जाता है और ब्याज कम होता जाता है। इसलिए रिड्यूसिंग रेट आपको हमेशा सस्ता पड़ता है। ज़्यादातर बैंक वाले आपको फ्लैट रेट के माध्यम से समझाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं फ्लैट रेट आपको सस्ता पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिड्यूसिंग रेट ही आपको बेहतर होता है किसी भी लोन को लेने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप जब भी कोई लोन लेने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका फ्लैट रेट क्या है और उसका आपको रिड्यूसिंग रेट में क्या है। यानी बैंक जो लोन दे रही है आपको फ्लैट रेट में दे रही है या रिड्यूसिंग रेट में दे रही है। तो इसलिए आप लोन लेते समय सावधान रहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट रेट रिड्यूसिंग रेट की तुलना में ज़्यादा होता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ऐसे ही किसी टॉपिक पे हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।